सो हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी एस्पिरेंट। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 में जो डीवी मेडिकल जो शेड्यूल हुई है, साइको एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद, फाइनल रिज़ल्ट के कट ऑफ के बाद जो डीवी मेडिकल शेड्यूल हुई है, उसके बाद सेकंड डीवी कब आएगा और कितने नंबर तक सेकंड डीवी में कम होंगे, कितने नंबर तक चांस है, और साथ ही में रिवाइज रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस टॉपिक पे हम आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि हमारी जो डीवी शेड्यूल हुई है, डीवी जो शेड्यूल हो चुकी है 13 अक्टूबर से कोई कोई जोन की डीवी चालू हो चुकी है। जैसे कि रांची जोन की बात करें तो 13 अक्टूबर से डीवी स्टार्ट हो चुका है, और भी जोन्स है जिसमें अभी तक नहीं हुए। जैसे मुंबई जोन की बात करें तो मुंबई में 14 अक्टूबर से चालू हो गया है डीवी मेडिकल। और भी जोन्स में अलग अलग डेट, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद की 28 अक्टूबर से डीवी चालू है। फिर अलग अलग जोन में अलग अलग डेट पे है जो कि, और बिलासपुर की देखा जाए तो बिलासपुर का तो बहुत लंबा समय, यानी उसके जो डीवी है वो दिसंबर तक चलेगा, नवंबर दिसंबर तक उसकी डीवी शेड्यूल है। सो अलग अलग जोन का अलग अलग दिन डीवी है। फिर डीवी के अगले दिन ही उनका मेडिकल होने वाला है। मेडिकल में भी कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट हो जाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे। डीवी में भी कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट होंगे, या फिर डीवी में तो बहुत कम लोग बाहर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स एब्सेंट होने वाले हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी आरआरबी जेई या फिर आरआरबी टेक्नीशियन में या फिर कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके होंगे, तो वो लोग डीवी स्किप करने वाले हैं, डीवी में वो लोग एब्सेंट होंगे। सो उस बिहाफ पे बात किया जाए और ये जो एएलपी का जो स्कैम हुआ है उस बिहाफ उसको देखा जाए तो अभी तक तो कोई उतना उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं है। तो रिवाइज रिज़ल्ट तो बात करें रिवाइज रिज़ल्ट की, तो रिवाइज रिज़ल्ट तो 90% है कि रिवाइज रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। और अगर कुछ बात ज़्यादा उठी तो रिवाइज रिज़ल्ट भी निकाला जा सकता है और कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। फिर बात करें सेकंड डीवी कब तक आएगी, तो सेकंड डीवी की बात करें कि जिस जोन का जब तक डीवी शेड्यूल है, क्योंकि सेकंड डीवी आएगी तो जोन वाइज आएगी, और जिस जोन का जब तक डीवी शेड्यूल है तब तक तो कोई भी नहीं आने वाला। जैसे कि डीवी शेड्यूल है उसका जो फिर ब्लॉक डेट होगा, लास्ट डेट, उस डेट से मिनिमम 10 to 15 डेज़ बाद अगर बोर्ड चाहे, आरआरबी बोर्ड चाहे तो वो अपनी सेकंड डीवी की लिस्ट और सेकंड डीवी की कट ऑफ निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से लगभग सेकंड डीवी जो आएगी वो दिसंबर तक आएगी, उससे पहले आने का कोई चांस नहीं है। और बात करें कि कितना नंबर तक चांस है और कितने नंबर तक कट ऑफ कम होगी, तो ये जो कट ऑफ जो कम होगा वो कैटेगरी वाइज होगा। जैसे कि यूआर का अलग कम होगा, ओबीसी का अलग कम होगा, ईडब्ल्यूएस का अलग कम होगा, एससी का अलग कम होगा, एसटी का अलग कम होगा, यानी सबकी अलग अलग आने वाली है। तो सेकंड डीवी तो ज़्यादातर चांस है क्योंकि आएगा ही, क्योंकि एएलपी में A1 मेडिकल को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है और बहुत से कैंडिडेट्स डीवी में भी एब्सेंट हुए हैं। जैसा कि अगर कल की बात करें तो 13 अक्टूबर का मैंने रिव्यू देखा था, रिव्यू में बात किया जा रहा था कि उसमें करीबन 4 से 5 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे। सो हो सकता है उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या फिर वो ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन होंगे, इसके लिए एब्सेंट होंगे। सो ब्लॉक डेट तक उनको चांस रहता है, ब्लॉक डेट को वो जा सकते हैं जैसे कोई अगर एब्सेंट होता है, और एब्सेंट के हिसाब से ही सेकंड डीवी निकलेगी। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स तो मेडिकल में बाहर होते हैं, क्योंकि 20%, 15 to 20% कैंडिडेट्स मेडिकल में उनको बाहर कर दिया जाता है, खासकर आइज़ को लेके, क्योंकि स्पेशल उसमें आइज़ चेकअप होती है और आइज़ को लेके मिनिमम 15 to 20% कैंडिडेट्स उसमें फेल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो उनके फेल होने जितनी वैकेंसीज खाली रहेंगी, क्योंकि 1:1 में उनको सिलेक्ट किया गया है, और 1:1 के बाद जितनी वैकेंसीज खाली रहेंगी सो वो अपनी सेकंड डीवी निकालेंगी। हो सकता है तो थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी, फिफ्थ डीवी भी आ सकती है। अलग अलग जोन का, अलग अलग बोर्ड का, अलग अलग कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स अनफिट हैं या फिर मेडिकल पे फेल हुए। सो यूआर में बात करें तो कम से कम इसमें अगर सेकंड डीवी की बात करें, सेकंड के बाद थर्ड भी आ सकती है, फोर भी आ सकती है। तो अगर आपके 1.5 तक कम है, अगर 1.5 तक कम है तो यूआर में चांसेस हैं। और फिर बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में 1.2 तक अगर आपके कम है तो उसमें भी आपको फुल्ली चांस है कि आपका सेकंड डीवी में आएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 1.2 तक अगर आपके मार्क्स कम है आपके कट ऑफ से, तो आपको फुल्ली चांस है कि सेकंड डीवी में आ सकता है।
और SC ST की बात करें तो SC की तो थोड़ा कम, क्योंकि 4 नंबर तक आपका कम हो सकता है, और ST में तो 5 से 6 नंबर तक आपका सेकेंड डिवी में कम होगा। और जैसा मैंने अभी बताया कि इसके करीबन अगर आपके इतने मार्क्स समथिंग कम है तो चांसेस है कि सेकेंड डिवी में आए। अगर इससे ज़्यादा कम है तो भी आपके चांसेस है कि कहीं थर्ड डिवी या फोर्थ डिवी आई, तो उसमें भी और कम कट ऑफ करके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। सो आप बेफिक्र रहिए। अपनी अगली वैकेंसीज जो आई हुई है LP की 9,900 समथिंग वैकेंसीज़ की, उसमें आप लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। और इसका जो सेकेंड डिवी तो आना ही आना है, बाकी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डिवी भी आ सकती है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।